अनुग्रहकारी पिता प्रभु, इस संध्या के समय में हम प्रभु एक और बार प्रभु हम लोग तेरे चरणों तले आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं स्वामी कि प्रभु हमें जो एक नए महीने में आपने प्रभु प्रवेश कराया, इस प्रभु इस पूरे महीने पर प्रभु तेरे आशीष, तेरे प्रभु तेरा अनुग्रह होने के लिए प्रार्थना करते हैं। और आज के अध्ययन को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। आज के अध्ययन में प्रभु हम जो भी हम प्रभु तेरे वचन से हम सीखेंगे, उन बातों को और हमारे मन में रखने के लिए तो सहायता कर, और हमारे जीवन में प्रभु उस वचन के जरिए कार्य करने के लिए और उसके आशीष को प्रभु हम सबको ही हमारे जीवन में पाने के लिए तो अनुग्रह कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबों को मैं इस आज के अध्ययन में मैं स्वागत करता हूं और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमें एक बहुत ही सुंदर अवसर को परमेश्वर ने दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सके। और जैसे हम इस अध्ययन को हम कर रहे हैं, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के किताब का अध्ययन हम कर रहे हैं और उसके पहले अध्याय से लेकर हम आज उसके 6वां अध्याय के अध्ययन में हम आ पहुंचे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप सबके साथ जितने भी इस बाइबल अध्ययन में जुड़े हैं, आपके जीवन में परमेश्वर अपने कार्यों को कर रहा है। और परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके साथ बातें कर रहा है और अपने आशीष को आपको दे रहा है। हालेलुया। और आज भी परमेश्वर आप वचन के द्वारा आपसे बर्ताव करें, परमेश्वर आपसे बात करें। और आगे बढ़ने के पहले, जैसे मैंने पहले भी इस अध्ययन में मैंने इस बात को मैंने आपको आपसे कहा है, आपसे बांटा है, इस यूहन्ना रचित सुसमाचार में 2 प्रकार की बातों को हम खास तौर से हम देखते हैं। एक यहाँ लगभग 7 प्रकार के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए कई चमत्कार या चिन्हों को हम देखते हैं। वैसे ही 7 प्रकार के प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने बारे में जो बातों को कहा था कि मैं हूं, मैं ये हूं करके जो 7 प्रकार की बातों को यीशु ने कहा, उन दोनों बातों को आप देख सकते हैं। और 6वां अध्याय जब आप इस यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6 अध्याय में जब आएंगे, इस अध्याय में ये दोनों बातें आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब यहाँ इस अध्याय में आप एक चिन्ह को भी आप देखेंगे, वैसे ही यीशु ने अपने बारे में जो एक बात को जो प्रकट किया उसको भी आप यहाँ आप देख सकते हैं। और इस अध्ययन को हम एक शीर्षक के तले हम आगे हम करने जा रहे हैं, जिसको आप उसी 6 अध्याय यूहन्ना के 6 अध्याय का 28 वचन में उसको आप पढ़ सकते हैं। मैं उस वचन को मैं पढ़ के आगे बढ़ने के लिए चाहता हूं। उस 6 अध्याय का 28 वचन पर मैं पढ़ रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यहां उन्होंने एक सवाल को यीशु मसीह से उन्होंने पूछा, What must we do to perform the works of God? परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? तो इस पूरे अध्याय में से हम इस बात के सवाल को, जवाब को हम परमेश्वर के वचन के जरिए हम समझने के लिए हम कोशिश करेंगे। परमेश्वर आप सबको परमेश्वर अपने अनुग्रह दे, परमेश्वर अपने आशीष दे। यहां उनका सवाल क्या है? परमेश्वर के कार्य करने के लिए हमें क्या करना है? उसके पहले के वचन को भी अगर आप देखेंगे, वहां उस बात को और आप समझ सकते हैं। 27 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। 27 वचन को अगर आप देखिएगा, मैं 6वां वचन से भी इसको मैं पढ़ने के लिए चाहूंगी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियों का आकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, से मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। यहां प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक बात कहा। क्या कहा? कि तुम उस 27 वचन को देखिएगा, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। इस बात को जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसके लिए, किस बात के लिए प्रयास कर रहे हो, किस बात के लिए तुम परिश्रम करते हो, तब उन्होंने सवाल को किया कि इसका मतलब हमें
उसी से वो सवाल कर रहे हैं, तब परमेश्वर की कार्य करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभु ने कहा तुम्हारा प्रयास, तुम्हारा परिश्रम ये नाशवान भोजन के लिए सिर्फ नहीं होना है। इसका मतलब हम कार्य, है ना, सबको ही हम कार्य करते हैं, या जितने भी इस बाइबल के अध्ययन में अब जुड़े हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आप भिन्न भिन्न कार्य में, भिन्न भिन्न काम में लगे हैं, है ना। तो अगर मैं किसी से भी अगर मैं ये सवाल करूं कि आप क्यों काम करते हैं, आप क्यों कार्य कर रहे हैं, या जो आप कर रहे हैं इसको आप क्यों कर रहे हैं, है ना, तो लोग इस प्रकार कहेंगे भैया हमको 3 चीज जरूरी है ना। लोग क्या कहते हैं, हमें खाने के लिए भोजन, और हमें रहने के लिए, है ना, कोई स्थान, और हमें पहनने के लिए कपड़ा, है ना। इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जीवन का जो बुनियादी जरूरत है, बेसिक नीड्स करके कहते हैं। अगर हमें खाने पीने के लिए भोजन रहे, पहनने के लिए कपड़ा रहे, रहने के लिए कोई जगह रहे, ये जीवन की बुनियादी बात है। तो लोग कहते हैं हम इसके लिए ही हम प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए हम परिश्रम कर रहे हैं, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों को, उन पर विश्वास करने वालों को प्रभु क्या कहता है, तुम ये नाश होने वाले भोजन के लिए सिर्फ परिश्रम ना करना, लेकिन प्रभु क्या कहता है, तुम उसके लिए नहीं, उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, उसके लिए परिश्रम करना, जो अनंत जीवन तक ठहरने वाला भोजन। तो इसको सुन के लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है। क्या सवाल उठ रहा है? तो इसका मतलब मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरा जीवन का मकसद सिर्फ ये रोटी और पानी नहीं है, सिर्फ कपड़ा नहीं है, पहनाव नहीं है, सिर्फ रहने का घर नहीं है, उससे बढ़कर है। इस बात को जब वे समझते हैं तब वे सवाल करते हैं कि परमेश्वर के कार्य, इसका मतलब मुझे जो कार्य मुझे करना है, जो परिश्रम मुझे करना है, जो प्रयास मुझे करना है, जो सिर्फ इस संसार के भोजन के लिए नहीं, तो अनंत जीवन तक ठहरने वाले उस भोजन के लिए, तो मुझे क्या करना है ना मेरे प्रियो। मेरा विश्वास या मेरी आशा यह है कि संध्या के समय जब हम इस अध्ययन में हम जुड़े हैं, आपके अंदर भी परमेश्वर इस बात को आपके अंदर भी अच्छे तरह से आपके अंदर उंडेले डाले कि मैं जो जी रहा हूं, आप जो काम कर रहे हैं, ये सिर्फ इस नाश होने वाले वस्तुओं के लिए नहीं, सिर्फ पैसा के लिए नहीं, सिर्फ ये नाश होने वाले भोजन के लिए नहीं, अनंत जीवन तक ठहरने वाले उस भोजन के लिए। इस मकसद को समझते हुए आप और हम इस सवाल को हम करें कि तब हमें परमेश्वर के कार्य करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उसी के जवाब को इस 6 अध्याय में हम देखते हैं, जिसे मैं आगे उस अध्ययन में मैं आगे आपको ले चलने के लिए चाहता हूं। तब प्रभु यीशु मसीह ने 2 बातों को उनको दिखाया था, 2 बातों उन्होंने कहा था। इसमें एक बात को अब 6 अध्याय का 29 वचन में आप देख सकते हैं। 6 का 29 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। हालेलुया। तब यीशु ने उनसे कहा, क्या कहा कि तब कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ये जो कार्य, ये जो परमेश्वर का कार्य, ये जो अनंत जीवन तक ठहरने वाला कार्य, ये क्या है, जिसको परमेश्वर ने भेजा उस पर विश्वास करना। हालेलुया, है ना, बिलीव इन हिम। किसके ऊपर विश्वास करना? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, जिससे वो जीवित पिता ने, जिसे वो सच्चे परमेश्वर ने इस संसार में लोगों के उद्धार के लिए जिस परमेश्वर ने जो भेजा, उस पर विश्वास करना ही अनंत जीवन तक ठहरने वाला भोजन है। हालेलुया, है ना। तो आप सबको ही कहेंगे, हाँ भैया, हाँ पास्टर जी, हम तो विश्वास करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं। तो आज के अध्ययन में उसी को और गहराई में मैं ले जाने के लिए चाहता हूं। और प्रभु क्या कहता है, इस वचन को भी हम पढ़ लें। 6 अध्याय का 35 वचन को देखिएगा। 6 अध्याय का 35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन का रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं, मैं ही जीवन का रोटी हूं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ।
जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। तो यहां जैसे प्रभु ने कहा कि तुम उस भोजन के लिए प्रयास करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है, वो प्रयास, वो प्रयत्न या वो कार्य क्या है? ये हमारा विश्वास है। ये विश्वास करना ही वो कार्य है। लेकिन किसके ऊपर विश्वास करना? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, क्योंकि उसके ऊपर विश्वास करने से ही हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे यीशु ने कहा, वो जीवन की रोटी होने के कारण हम जैसे यीशु ने कहा, हम भूखा ना होंगे, प्यासे ना होंगे, क्योंकि वो अनंत जीवन तक आप और मेरे लिए पर्याप्त है। हालेलुया। वो एकमात्र परमेश्वर है जो आप और मेरे लिए पर्याप्त परमेश्वर है ना। हम संसार शरीर के भोजन हम खाते हैं तो हमें फिर से क्या होता है? भूख लगती है। पानी पिएंगे फिर से हमें प्यास लगेगा। लेकिन ये अनंत जीवन तक हमें ठहरने वाली चीज सर्व की है। पिछले अध्ययनों में मैंने इस बात को आपको याद दिलाया था। इस बात को मैंने कहा था, क्या कहा था? हम सिर्फ यीशु मसीह ही हमें पूरी तौर से हमें तृप्त कर सकता है। हालेलुया। सिर्फ प्रभु ही हमें तृप्त कर सकता है और कोई नहीं। उस बात को हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन और उसको मैं और गहराई में और आगे मैं आपको बढ़ाने के लिए चाहता हूं उस अध्ययन को। यानी सरल तरीके से एक एक बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। पहले प्रभु ने उनसे कहा, तो क्या कहा कि जो तुम कार्य कर रहे हो, काम कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, वो सिर्फ तुम्हारे ये नाश होने वाले भोजन के लिए सिर्फ नहीं, तुम्हारे जीवन का मकसद वो नहीं है। परमेश्वर तुम्हें बनाने का मकसद वो नहीं है। इस संसार में तुम रहने का उद्देश्य वो नहीं है। वो ये है कि तुम उस अनंत काल तक ठहरने वाले भोजन के लिए प्रयास करना। तब उनका सवाल ये रहा, तब उसका मतलब वो कार्य क्या है? हमें क्या करना चाहिए? संसार में अभी भी लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं, वे कई प्रकार का प्रयास करते हैं, कई प्रकार कार्य सोचते हैं कि हम ईश्वर के प्रति इन कार्यों को कर रहे हैं, ईश्वर के प्रति इन चढ़ावों को चढ़ा रहे हैं, ईश्वर के प्रति इन बातों को हम कर रहे हैं। लेकिन तो भी वे कितने भी बार वे करें, वे तृप्त या उनके लिए पर्याप्त नहीं होती। इसलिए वे बारंबार उसको करना पड़ता है। लेकिन अनंत जीवन तक ठहरने वाला कार्य वो एक ही है, यीशु मसीह पर विश्वास करना। हालेलुया। और कैसे विश्वास करना? जैसे यीशु ने यहां दिखा रहा है, मैं जीवन का रोटी, और उस पर विश्वास करना। इसलिए कि जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। और वह कभी भूखा ना होगा। और मैं इसको गहराई में ले चलने के लिए चाहता हूं। तब ये यीशु मसीह पर, ये जीवन की रोटी यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब क्या है? उसके 4 बातों को मैं आगे दिखाने के लिए चाहता हूं आज के अध्ययन में। और आप उसको स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं, उसको नोट्स को भी लिख सकते हैं, और ताकि आपके लिए आशीष का कारण हो सके। वो यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब क्या है? ये जीवन की रोटी के ऊपर विश्वास करने का मतलब क्या है? ताकि जो मेरे अनंत जीवन तक जो ठहर सके। हालेलुया। ताकि मैं पूरी तौर से एक संतुष्ट जीवन, एक आनंद जीवन, एक उस उद्धार का जीवन, उस अनंत जीवन के भागीदार होके मैं जी सकूं। हालेलुया। उसके 4 बातों को मैं दिखाने के लिए चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर आपसे बात करें, परमेश्वर उसके आशीष को आपके जीवन में जोड़ने पाए। पहला विषय क्या है यहां? फॉलोइंग हिम, यानी यीशु को पीछा करना। यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब क्या है? वो जीवन की रोटी के ऊपर विश्वास करने का मतलब क्या है? यीशु के पीछे चलना। वो 6 अध्याय का 2 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, 1 और 2 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिब्रियास की झील के पार गया, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। पहला विषय क्या है? यीशु मसीह के पीछे चला। यहां क्या देख रहे हैं? वो भीड़, बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे होली।
यीशु के पीछे वो जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वचन वहां पे बहुत साफ लिखा है, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। यीशु के द्वारा किए गए उन चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्य कर्म, चंगाई, इन बातों को देखकर लोगों के अंदर एक आशा उत्पन्न हुआ, अगर हम इस यीशु के पीछे हम जाएंगे, हमारे बीमारी को भी वो चंगा कर सकता है, हमारे जरूरतों को भी वो पूरा कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह पर पीछा, यीशु का पीछा चलना क्या सिर्फ वही है कि हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमारे बीमारियों से चंगाई को प्राप्त करने के लिए? जरूर यीशु इन बातों को करता है, इस पर कोई शक नहीं है ना। वो जीवित परमेश्वर है, वो हमारे शारीरिक दुर्बलताओं के लिए, वचन यशायाह नबी की किताब में बहुत अच्छा लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, है ना। यीशु के नाम से प्रार्थना करने से बीमारी से चंगाई हम प्राप्त करते हैं, कई प्रकार की बातों से हम छुटकारा प्राप्त करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या सिर्फ यही है? इसे ही में और आगे इस वचन की गहराई में समझने की जरूरी है, क्योंकि वचन लिखा है कि यीशु के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्म को देख के वे उसी के पीछे जाने लगे। और यीशु ने भी क्या कहा, उस वचन को देखिएगा, 25 वचन को देखिएगा, 25 वचन को देखिए। अभी मैं 6 का 25 को मैं पढ़ रहा हूं। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहां कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए, है ना। यीशु उनके मकसद को या उनके मनसा को प्रभु जानता है। यीशु कह रहा है, तुम मेरे पीछे तो हो रहे हो, मेरे पीछे तो आ रहे हो, ये मेरे सिर्फ आश्चर्य कर्म को देखकर सिर्फ नहीं, तुम वो रोटी खाकर जो तृप्त हुए थे, इस कारण मेरे पीछे आ रहे हो। कारण क्या है? आप इस पहले भाग में इस वचन को अगर आप देखेंगे, वो 5वां वचन को अगर आप देखिएगा, वहां एक घटना को आप देख सकते हैं। क्या घटना है? जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? तो यहां बहुत बड़ी भीड़ है जो यीशु के पास आते हुए यीशु ने देखा, और यीशु अपने चेले से फिलिप्पुस से कहता है कि इनके लिए हम कैसे रोटी हम लाएं। मैं विश्वास करता हूं कि आप उस घटना से अवगत हैं, पूरा विवरण से देने की जरूरी नहीं पड़ेगी, मैं समझता हूं। लेकिन यहाँ क्या संभव है, क्या घटना यहाँ पे हो रहा है? वो बड़ी भीड़ के ऊपर तरस खाते हुए यीशु उनके भोजन खिलाने के लिए चाहता है। फिलिप्पुस से पूछता है, फिलिप्पुस कहता है कि अगर हम 6 महीने के एक व्यक्ति का जो काम करने का वेतन है ना, उनका जो भाषा में या उनकी जो संस्कृति के अनुसार लगभग 6 महीना अगर कोई काम करके 6 महीने का वेतन को से कोई रोटी मोल लेगा, तब भी इस भीड़ के लिए ये पर्याप्त नहीं रहेगा। फिलिप्पुस का ये कहना था। लेकिन अभी अंद्रियास ने क्या किया, वहां उस भीड़ में से एक बालक को उसने देखा, जो हम जानते हैं के पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी, और यीशु ने क्या किया, उसको लेकर परमेश्वर को धन्यवाद देख के, आप 11 वचन को अगर आप देखेंगे, तब यीशु ने रोटियां ली, धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दिया। तो क्या हुआ? इस कारण जिनके पास इतने कम बातें पाए जाने के बावजूद यीशु के हाथ में वो आने के कारण, यीशु उसे धन्यवाद देकर लोगों को बांटने के कारण, वहां लिखा है 5000 सिर्फ पुरुष थे। 5000 सिर्फ पुरुष। इसका मतलब मान लीजिए अगर उनके साथ एक और जन परिवार में अगर वहां महिलाएं भी आई होंगी, बच्चे भी आए होंगे, कम से कम 10,000 से भी ऊपर। अगर बच्चे गिनती सब नहीं दिया गया, महिलाओं की बच्चों की गिनती नहीं दिया गया, सिर्फ 5000 पुरुष, 10,000 से ऊपर शायद वहां लोग होंगे। वे सबके सब पूरे तृप्त होकर खाए। ना केवल वे तृप्त होकर खाए, 12 टोकरी उनको बच भी गया। बातें हालेलुया, है ना। प्रभु इतने बड़े एक आश्चर्य कर्म को किया,
इतनी बड़ी भीड़ को यीशु ने खिलाया, वहां उनकी जरूरत को पूरा किया। ये जरूर ये परमेश्वर के द्वारा संभव है, आपके जीवन में संभव है, लेकिन उसके पीछे प्रभु खुद एक सच्चाई को वहां पेश करने के लिए चाहता है। तो क्या है, तुम मेरे पीछे क्यों आते हो? लोग यीशु के पीछे क्यों है? आश्चर्य कर्म को देख के उसके पीछे। और प्रभु कहता है तुम सिर्फ उसलिए नहीं, लेकिन तुम रोटी खाकर तृप्त होगे, इसीलिए मेरे पीछे तुम आते हो, है ना। तो अभी हमको ये सवाल करना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे मैं हो लेता हूं। अभी अगर हम आश्चर्य कर्म के लिए सिर्फ अगर यीशु के पीछे अगर हम होते, या हमारे वो नाशवान भोजन के लिए मात्र, या हमारे प्रतिदिन जरूरतों के लिए मात्र अगर हम यीशु के पीछे अगर हम होंगे, क्या होगा जब हमारे जीवन में हमारे अपेक्षा के अनुसार अगर जब बातें नहीं होती हैं, या हम जो बातों को के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि वो पूरा होना ही है लेकिन नहीं होता है, हम निराश हो जाते हैं। मेरे प्रियो, कारण क्या है? वहां परमेश्वर हम परमेश्वर को पीछा करने का हमारा उद्देश्य में, मकसद में वहां थोड़ा गलती है। और दूसरा, हम परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने को अर्पण नहीं करने के कारण। परमेश्वर हर बार हमारे अपेक्षा के अनुसार या हमारे प्रार्थना के अनुसार वो कार्य नहीं करता है। वो अपने समय में, अपने तरीका से, अपने इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए चाहता है, और उसके लिए हमें अर्पण करने के लिए वो चाहता है। हालेलुया। देरी बातों में लग सकती है, लेकिन परमेश्वर अपने तरीके में, अपने समय में वो कार्य करने के लिए चाहता है, और वो चाहता है कि आप उसकी इच्छा के लिए अपने को अर्पण करें। हालेलुया। सच में यीशु के पीछे चलने वाले का मनसा ये रहेगा। एक और वचन को मैं दिखाने के लिए चाहता हूं, यीशु के पीछे होने का मतलब क्या है। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती से सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, मत्ती उसका 16 अध्याय उसका 24 से लेकर, मत्ती उसका 16 अध्याय उसका 24 से लेकर मैं उस वचन को मैं पढ़ रहा हूं। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। हालेलुया। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। प्रभु क्या कहता है, यदि कोई मेरा पीछे आना चाहे अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। अपने आप को इनकार करने का मतलब क्या है? मेरी जो मनसा, मेरी इच्छा, मेरी जो आशा या मेरी जो अपेक्षा, मेरी जो जरूरत, उसके ऊपर ही अपना ध्यान को नहीं लगाना। यहां एक और बात को, इसका मतलब स्वयं केंद्रित जीवन नहीं, यहां मसीह केंद्रित जीवन होना और क्रूस उठाने के लिए तैयार है। कि क्रूस का मतलब क्या है? परमेश्वर आपके जीवन में दुख को, तकलीफ को, है ना, या पीड़ा, है ना, का, या कोई प्रकार का दबाव, क्लेश, हानि, है ना, इस प्रकार की बातों की अनुमति देता है। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, इस बातों की प्रभु अनुमति देता है। क्यों? ताकि हम क्रूस उठाने के द्वारा हम उस प्रभु के स्वभाव को हम सीख सकें। हालेलुया। हमारे अंदर और नम्रता, और हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति भावना, प्रेम, उसका संयम, है ना, और उसके लिए धीरज, है ना, इन सारी बातें, प्रभु के स्वभाव हमारे अंदर होना है। हमें क्रूस उठाना जरूरी है। हालेलुया। और प्रभु की इच्छा को अगर हमें समझना है, हमें क्रूस उठाने के लिए हमें तैयार रहना है। कभी कभी हमें मालूम नहीं होता है ना, क्यों हमें इस प्रकार का क्लेश मेरे जीवन में आया। अय्यूब के जीवन को आप जानते हैं, है ना, कितनी सारी हानि उसके जीवन में आई। उसको अपने बच्चों को खोना पड़ा, अपने धन दौलत को खोना पड़ा, अपने लोगों को खोना पड़ा, अपने शरीर में बीमारी उसको होगी। उसके पत्नी खुद उसको बोलती है
प्रभु को श्राप देकर तुम अपने जीवन छोड़ दो। उसके मित्र, उसके दोस्त लोग उसके बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। ये सारी बातों के बीच में अय्यूब ये नहीं जान पा रहा है कि मेरे जीवन में, मैं एक धर्मी होने के बावजूद मेरे जीवन में ये बातें क्यों आई। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पाप के कारण ही आपके जीवन में कोई बीमारी या बातें आए। परमेश्वर के लिए भावता हुआ जीवन बिताने के बावजूद भी ये संभव है, दोनों संभव है। लेकिन उसके पीछे हमें एक बात को समझने की जरूरी है, हमें क्रूस उठाना आप और मेरे लिए उचित है, क्योंकि प्रभु का कहता है अगर तुम अपने को इनकार करते हुए क्रूस उठाकर मेरे पीछे के लिए आने के लिए चाहोगे, तब ही तू मेरा सही चेला है, सही शिष्य है, सही विश्वासी है। हालेलुया। प्रभु पर विश्वास करने का एक महत्वपूर्ण विषय क्या है? हम उसके पीछे चलना। उसके पीछे चलने का मनसा को यहां प्रभु हमें दिखा रहा है। सिर्फ उसके आश्चर्य कर्म को देखने के कारण नहीं, सिर्फ हमारे नाशवान संसारिक चीजों को, हमारे जरूरतों को प्राप्त करने के लिए सिर्फ नहीं, लेकिन सच में अगर वो इन बातों को करे या ना करे, दे या ना दे, उससे ज्यादा जो देने वाला या आश्चर्य कर्म करने वाला या उससे भी बढ़कर वो मेरे उद्धार करता, उसके पीछे उसका जो क्रूस उठाकर मैं चलने के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया। ये सब मेरे प्रियो, ये पहले विषय, यही महत्वपूर्ण विषय है। यीशु पर विश्वास करने का मतलब उसके पीछे चलना। आज परमेश्वर आपके यीशु के पीछे जाने के मनसा को जांचने के लिए चाहता है, ताकि और उसके करीब आप चल सके और उसको सही, उसके ऊपर विश्वास आप कर सकें। मैं दूसरे बात के ऊपर मैं जल्दी आगे में बढ़ने के लिए चाहता हूं। यीशु के साथ चलने, यीशु पर विश्वास करने के मतलब क्या है? वो जीवन की रोटी यीशु के ऊपर विश्वास करने का मतलब क्या है? प्रभु को भीतर लेना, हमारे जीवन में और भीतर यीशु को बुलाना। या एक घटना को आप देख सकते हैं उस 6 अध्याय में। अभी क्या हो रहा है उस 16 वचन को अगर आप देखिएगा, जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए, नाव पर चढ़कर झील पर कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था, यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए, उन्होंने यीशु को झील पर चलते नाव के निकट आते देखा और डर गए। परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए। ध्यान से सुनिएगा, इस घटना को आप मत्ती में भी और मरकुस में भी पढ़ सकते हैं। वहां एक बात लिखी है, वे खेते खेते थक गए, है ना। वो काम करते करते एक तो थक गए, यीशु उनके साथ नहीं है, अभी उनके उस नाव पर नहीं है, थक गए खेते खेते। दूसरा, यीशु को देखे भी डर गए। और अभी वहां क्या हो रहा है? आंधी चल रही है। कई लोगों के हमारे जीवन में यीशु जब नहीं रहता है, इस यीशु होने से भी ये बातें संभव है ना, लेकिन नहीं होने से क्या होता है? हम थक जाते हैं, डर जाते हैं, और हमारे जीवन में आंधी चलने से हमारे अंदर ये सवाल उठेगी कि हमें उस पार जब जाना है, उस मंजिल तक हमें जाना है, कैसा संभव? कई बार हम डगमगाए जाते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, जब वो यीशु को अंदर भीतर चढ़ाने के लिए, जब लेने के लिए जब तैयार हुए थे, क्या हुआ देखिएगा। बहुत पसंद करता हूं वचन को। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वो नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। कि मालूम नहीं किस वचन को आप किसके पहले आपने पढ़ा कि नहीं, या सही से पढ़ा कि नहीं। देखिए वहां क्या हो रहा है, जब वे चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए, तुरंत वो नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। क्या हो गया? आंधी चल रही है, खेते खेते वे थक गए। अभी वे, आप अगर नाव चलाने वाले को अगर थक जाते हैं तो क्या होगा? उनका हाथ नहीं चलेगा, आगे नाव नहीं बढ़ पाएगा। इससे यहां आंधी भी चल रही है और मुसीबत है। खुद तो व्यक्ति के जीवन से अभी वे थक चुके हैं, थके हुए हैं, और बाहर से आंधी भी चल रही है और डरे भी हुए हैं
लेकिन उस हालत में भी उनके मन में ये विचार आया होगा, अभी हम कैसे हमारे मंजिल तक हम पहुंचेंगे, उस पार हम कैसे पहुंचेंगे। मेरे प्रियो, आपके अंदर भी ये सवाल उठ सकता है। लेकिन अभी क्या होता है, प्रभु को जब भीतर चढ़ाने के लिए जब तैयार होने का उनका मन विचार आया, तुरंत वे जहां उनको पहुंचना था वहां वे अपने को पा रहे। हालेलुया, है ना। तुरंत वे उस मंजिल तक पहुंचने के लिए वहां पे बातें हो रही है। प्रभु आपका भीतर, आपके जीवन में, आपके कार्य में, सारे बातों में वो भीतर आने के लिए चाहता है। हालेलुया। क्या आप प्रभु आपके, जरूर आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जरूर आपने उसको ग्रहण किया है ना। लेकिन अभी प्रभु क्या चाहता है, आपके एक एक बातों में आपका भीतर वो आने के लिए चाहता है। याद करिए, पतरस रात भर प्रयास करके कुछ नहीं मिल रहा है। अभी यीशु वहां जब आके, यीशु को जब भीतर वो बुलाया, यीशु को जब उसने अपने कार्य में भीतर बुलाया और यीशु ने उसको कहा, पतरस अब इस जगह पे नहीं, दूसरे जगह पे अपने जाल डालो, आज्ञाकारी हुआ। रात भर वहां काम करके थका हुआ पतरस बहुत बड़े एक आशीष को वहां पाता है। हालेलुया। परमेश्वर को भीतर बुलाने का आशीष। यहां एक और वचन को मैं दिखाने के लिए चाहूंगा, आप इस वचन से अवगत होंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 20वां वचन को अगर आप वहां देखिएगा, आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20वां वचन को मैं पढ़ रहा हूं। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। यहां भी भोजन है ना, बारंबार प्रभु उस भोजन के बारे में बात करता है। ये नाशवान भोजन नहीं, आत्मिक भोजन की बात करता है, उस अनंत जीवन तक ठहरने वाले भोजन। प्रभु क्या कर रहा है, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर अपने हृदय का द्वार खोले, मैं उसके पास भीतर आके उसके साथ में भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके काम करने के जगह में, आप पढ़ाई करने की जगह में, जो भी आप करें, उसके भीतर प्रभु आने के लिए, आपको संग होने के लिए वो चाहता है। यीशु पर विश्वास करने का मतलब, जहां मेरा सुविधा या मेरे समय के अनुसार उसके संग रहना नहीं, जाना नहीं, लेकिन हर वक्त, हर समय, हर जगह, हर कार्य में उसे मेरे भीतर, मेरे संग रहना। हालेलुया। वो जरूर आपके संग होने के लिए चाहता है, लेकिन सवाल यह है, वो कटकटा रहा है। वो कहता है, मैं उसको देखता हूं, वो कहता है, मेरे भाई, मेरा बहन, मेरा बेटी, मेरा बेटा, मैं इस बात में तुम्हारे भीतर में आ चुका हूं, लेकिन अभी भी ये इन क्षेत्रों में तुम्हारे भीतर तुमने मुझे जगह नहीं दी है। तुम यहाँ पे तुम्हें जगह दे दिया, वहां मैं कार्य कर रहा हूं, लेकिन इन बातों में तुमने अपनी जगह नहीं दिया है। तुम्हारे परिवार के अंदर पूरा जगह नहीं दिया है, तुम्हारे काम करने की जगह पे मेरे लिए जगह नहीं दिया है। 7 दिन में शायद 1 दिन या 2 दिन रविवार की आराधना में, बाइबल अध्ययन में जगह समय में मेरे भीतर आने के लिए तुम जगह दिया, बाकी दिनों में जगह नहीं दिया है। परमेश्वर आपसे बात करने के लिए चाहता है, क्या मैं हर बातों में परमेश्वर मेरे भीतर आने के लिए मैं समय दिया हूं? क्या वो मेरे संग रहने के लिए, मैं उसका संग रहने के लिए? हालेलुया। प्रभु आपसे बात करने पाए, उसकी आशीष आपके जीवन में आने पाए। तीसरे एक विषय में मैं आगे बढ़ने के लिए चाहता हूं। प्रभु पर विश्वास करने का मतलब क्या है? उसको पीछे चलना, क्रूस उठा के उसके पीछे चलने के लिए तैयार रहना, और मेरे हर बातों में, हर समय, हर क्षेत्र में वो मेरे भीतर आने के लिए, मेरे संग रहने के लिए मैं अपने को खोलना या जगह देना। तीसरा, उस परमेश्वर को खोजना या उसे ढूंढना। तो 6 अध्याय का 24 वचन को अगर अभी देखिएगा तो क्या होता है, ये रोटी का उस चमत्कार को लोग देखने के बाद भीड़ से भीड़ लोग यीशु को ढूंढते हुए आते हैं। उस 22 वचन को देखिएगा। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी,
यह देखा कि यहाँ एक को चोड़ और कोई नाव न थी। यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे, अभी लोग ढूंढ रहे हैं। अभी 24 वचन को देखिएगा। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है और न उसके चेले, तो वे भी नावों पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। लोग क्या कर रहे हैं? यीशु को ढूंढ रहे हैं, यीशु को खोज रहे हैं। अच्छी बात है, यीशु को खोजना, यीशु को ढूंढना। लेकिन अभी समस्या क्या है, उसी को प्रभु आगे कहता है। उस 26 वचन में प्रभु क्या कहता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखा, इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। 27 वचन, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? तीसरा, उस पर विश्वास करने वाला क्या करेगा? उसको ढूंढेगा, उसको खोजेगा। हालेलुया, है ना। लेकिन उसको खोजने का मनसा भी क्या है? सिर्फ वो नाशवान भोजन के लिए नहीं, या सिर्फ वो आश्चर्य कर्म के लिए नहीं, सही में उसके ऊपर प्रेम करने के कारण। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। प्रभु पर सही सच्चा प्रेम होने के कारण मैं उसे खोजना, उसे मैं ढूंढना। हालेलुया, है ना। अगर मान लीजिए आप किसी के ऊपर आप प्यार करते हैं, मेरा बेटा छोटा है, वो जब मान लीजिए अगर जब मैं ज्यादा दिन अगर बाहर में चला जाता और जाकर के जब मैं वापस लौटना, कभी कभी एक दिन में भी मैं उसको देखता कि अगर मैं कई घंटे अपने काम में, अपने सेवा में, कार्यों में अगर मैं बाहर रह के जब मैं आता हूं, और मुझे मान लीजिए कि वो अगर जब मैं मुझे बाहर देखता है, दौड़ के आएगा, पप्पा दौड़ के आएगा, आके एकदम गले लगाएगा। कारण क्या है? वो मुझसे प्यार करता है ना। उसका वो मासूम, उसका प्यार मेरे प्रति, उसका जो प्रेम, इसलिए वो ढूंढ रहा है। ज्यादा दिन होने से उसको मन में लगेगा पप्पा कहां चले गए। वैसे ही क्या आप प्रभु पर उस आपका प्यार है कि आप प्रभु को खोजते हैं, प्रभु को ढूंढते हैं, है ना। कई बार इसलिए प्रकाशित वाक्य में उस वचन को अगर आप ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं प्रकाशित वाक्य में एक वचन को दिखाने के लिए चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य मेरे साथ खोल लीजिए, उसका दूसरा अध्याय को अगर आप देखिए, वहां प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय में प्रभु एक बात को वहां पे कहता है। 4 वचन को देखिए, एक दूसरा का 4 वचन। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। हालेलुया, पहले के समान काम कर। यहां भी चेलों का, इन लोगों का सवाल क्या था? परमेश्वर का कार्य जिसे हमें क्या करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य में भी प्रभु कहता है पहले के समान काम कर। ये पहले का समान काम का मतलब क्या है? वो पहला सा प्रेम का काम। फिर से मैं उसको बताने के लिए चाहता हूं। मुझ तेरे विरुद्ध ये कहना है, क्या है? अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है? जब मैं पहले यीशु पर विश्वास हम करते थे, उस समय हम क्या क्या करते थे? वो काम को परमेश्वर हमारे जीवन में फिर करने के लिए चाहता है। आप याद करके देखिएगा, जब प्रभु आपके जीवन में आया था, आपके जीवन से पाप को दूर किया था, आपको उद्धार आपको प्रभु ने जो दिलाया था, आप परमेश्वर के द्वारा छुटकारा को आपने जब अपने जीवन में पाया, प्रभु के साथ आपका जो मुलाकात हुआ, परमेश्वर ने आपके जीवन के अंधकार को जब दूर किया था। अब क्या मैं अपने जीवन के बारे में मैं कह सकता हूं? आपके बारे में मुझे मालूम नहीं। अभी भी मुझे याद है, इतना प्रभु के प्रति, यीशु के प्रति प्रेम मेरे अंदर इतना उमड़ता था कि मैं चाहता था कि ना, मैं रोज उठ के गीत के स्तुति और आराधना सुबह भोर में करने के लिए मैं चाहता था। दौड़ के चला जाता था, अकेले में, व्यक्तिगत परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए मन लगा रहता था। दूसरों को यीशु के बारे में मैं बताता था, है ना। कई बातों को मैं कह सकता हूं। आपके जीवन में क्या अनुभव है मेरे भाई और मेरे बहन? वो पहला सा वो प्रेम अगर रहेगा, आप प्रभु को खोजेंगे।
है ना। वही सही में खोजना है, सही में ढूंढना। मैं क्यों यीशु को खोज रहा हूं, यीशु को मैं क्यों ढूंढता हूं? क्योंकि मैं उसके ऊपर मैं प्रेम करता हूं, उससे मैं प्रेम करता हूं। हालेलुया। और वो पहला सा प्रेम आपके जीवन में परमेश्वर फिर से लाने के लिए चाहता है। प्रभु कहता है उस पहला सा प्रेम में जो काम तुम करते थे उसे फिर मेरे तुम्हारे जीवन में तुम करो, ताकि मैं ये जान सकूं तुम अभी भी मेरे ऊपर सही में विश्वास करते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ बातें कर रहा है, परमेश्वर इस कार्य आपके जीवन में करने पाए। चौथा एक बात को दिखा के अंत करने के लिए चाहता हूं। प्रभु पर विश्वास करने का मतलब क्या है? प्रभु में बना रहना, अबाइडिंग इन हिम। 6 अध्याय का 56 वचन को अगर आप पढ़िएगा, 56 पर मैं पढ़ रहा हूं, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं जीवन का रोटी हूं। यहां इस वचन को भी देखिएगा, 48 वचन को देखिएगा, जीवन की रोटी मैं हूं। वहां भी प्रभु उस बात को कहता है। और 53 वचन को देखिएगा, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। इसका मतलब क्या है? क्या लोगों का भी वही सवाल था? क्या सवाल था? क्या हमें यीशु का मांस और लहू क्या पीना है? इसका मतलब क्या है? प्रभु जो कहता है इसका मतलब है, वो फिर से 56 को देखिए, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, उसका मतलब वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। इसका मतलब यीशु मसीह पर बना रहना ही उसका अर्थ है। यीशु मसीह पर बना रहना, अबाइडिंग इन, प्रभु पर बना रहना। यहाँ एक एक बात को अगर आप देखिएगा वो क्या है, यहाँ देख सकते हैं यीशु के पीछे अभी मैं जा रहा हूं, यीशु को मेरे जीवन के हर बात में भीतर प्रभु को मैं ले रहा हूं और यीशु को मैं खोजता हूं और उसमें मैं बना रहता हूं। हालेलुया। भी बना रहने वाला क्या नहीं करेगा? मैं जल्दी उन 3 बात को मैं कह के मैं अंत करने के लिए चाहूंगा। उसके पहले एक वचन को मैं दिखाने के लिए भी चाहूंगा। उस यूहन्ना 15 अध्याय को देखिएगा, यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 4 वचन में प्रभु क्या कहता है? यूहन्ना 15 का 4, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। इसका मतलब एक फलदायक जीवन के लिए हमें क्या करना है? यीशु में बना रहना है। कैसे? एक दाखलता, एक डाली, जैसे जिस प्रकार दाखलता में पेड़ के साथ बना रहने से ही फल लाएगा। डाली काट दीजिए, क्या होगा? बस सूख जाएगा, सुखड़ जाएगा। उसको जलाने के लिए ही वो काम आएगा। वो फल लाना है, वो डाली को दाखलता के साथ यानी पेड़ के साथ बना रहना जरूरी है। हालेलुया। ये बना जो रहने वाला क्या करेगा, नहीं करेगा? 3 बातें उसी अध्याय में से जल्दी जल्दी दिखा के मैं बस अंत करने के लिए चाहूंगा। 60-61 वचन को पढ़िएगा। उसके चेलों में से वापस यूहन्ना 6 अध्याय 60, उसके चेलों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? लोग क्या कर रहे किए? वो कहते हैं ये ठोकर, कठोर बात है। उनको ठोकर लगी। किससे ठोकर लगी? यीशु की शिक्षा से, यीशु के वचन से। इसे कौन सुन सकता है? यीशु मसीह पर बना रहने वाला परमेश्वर के वचन से ठोकर नहीं खाएगा। यीशु मसीह पर में बना रहने वाला यीशु के वचन कठोर होने के बावजूद वो उसे आज्ञाकारी होने के लिए अपने को अर्पण करेगा। हालेलुया। अगर आप यीशु पर बना रहते हैं मतलब और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करने के लिए आप जगह देंगे, कितना भी कठिन वचन क्यों ना हो। दूसरा, आप उन वचनों के लिए आप कान लगाएंगे। मेरे पास समय नहीं है। आखिरी अंतिम दिनों के बारे में पौलुस प्रेरित तीतुस
को लिखते हुए इस बात को कहता है, क्या कहता है? अंतिम दिन में लोग ऐसे लोग होंगे जो अपने कान की खुजली के कारण ऐसे बातों को प्रचार करने वाले लोगों को ढूंढेंगे। कैसे? जो उनके लिए मीठी मीठी बातें प्रचार करें, है ना। एक कठोर या कठिन वचन को सुनने के लिए लोग अंतिम दिन में तैयार नहीं रहेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु में सही में बना रहेंगे, परमेश्वर के वचन आपके जीवन में पूरा कार्य करने के लिए अब जगह देंगे। कठिन वचन आपको जांचने के लिए अब जगह देंगे। हालेलुया। दूसरा एक काम को मैं दिखाने के लिए चाहता हूं, 64 वचन को देखिए। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही इसे जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। तो दूसरा क्या है? वे विश्वास, ना केवल विश्वास नहीं करेंगे, जो यीशु पर विश्वास, यीशु में जो बना नहीं रहते हैं, वो यीशु को पकड़वाएंगे। इसका मतलब क्या है? वो यीशु को अंगीकार नहीं करेंगे। ये कौन पकड़वाया? हम सबको ही जानते हैं, यहूदा इस्करियोती पकड़वाया। और उस घटना में पतरस ने यीशु को तिरस्कार किया। इसका मतलब यीशु के में बना रहने वाला, उसको पकड़वाने वाला नहीं या तिरस्कार करने वाला नहीं, यीशु को अंगीकार करने वाला। हालेलुया। यीशु को अंगीकार करने वाला प्रभु आपके साथ बातें करने पाए। तीसरा एक बात को भी आप देख सकते हैं 6वां वचन में। तीसरे एक बात को आप 6वां वचन में आप देख सकते हैं, 66 में पढ़ रहा हूं। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। यीशु पर जो बना नहीं रहता है वो क्या हो जाता है? बिखर जाएगा, पीछे हट जाएगा, यीशु के साथ नहीं चलेगा। लेकिन यीशु के में बना रहने वाला क्या करेगा? यीशु के संग संग रहेगा। इसलिए वो चेले क्या कहते हैं, अभी देखिएगा, ये बहुत सुंदर वचन है, 67 को मैं पढ़ रहा हूं। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। हालेलुया, है ना। मैं विश्वास करता हूं आप भी प्रभु के पास ऐसे आप भी कहें कि प्रभु, हम आपको छोड़ के हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, तेरे ही पास है ना। इसका मतलब यीशु में हम बना रहने की बातों को हमने आखिरी देखा। इसका मतलब यीशु पर विश्वास करने का मतलब क्या है? ये 4 बातों को हमने देखा। यीशु के पीछे चलना, क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना, मेरे जीवन के हर बातों में यीशु को भीतर में लाना, और उससे प्रेम करने के कारण उसे ढूंढना, उसे खोजना, और मुझ में यीशु पे बना रहना। यीशु पर बना रहने का मतलब उसके वचन के आज्ञाकारी होना, कैसे भी कठिन वचन क्यों ना रहे। हालेलुया। वैसे ही उसको अंगीकार करना, उसका तिरस्कार करना नहीं, यीशु का अंगीकार करना, वचन का आज्ञा मानना, उसका अंगीकार करना। और जैसे हमने वचन में हमने देखा, उससे अलग ना होना, लेकिन यीशु के संग संग नहीं रहना। यीशु के अलग नहीं होना, यीशु के संग से रहना। जैसे पतरस कहता है, अनंत जीवन की वचन तो प्रभु सिर्फ तेरे ही पास है, हम कहां जाएंगे। ये घटना को मैं कह के मैं प्रार्थना के साथ अंत करने के लिए चाहता हूं। कई सालों के पहले वेल्स नामक देश में एक बहुत बड़ा एक जागृति हुआ था। जागृति के कारण एक सेवक ने अपने को अर्पण करते हुए भारत देश में सेवा करने के लिए आया, और उत्तर पूर्वी जो प्रांत है, आज जो हम असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम सब कहते हैं, उन इलाकों में उसने सेवा किया। और वहां एक जाति रहती थी, अभी भी लोग रहते हैं, जिनको घारो करके उनको कहते हैं। घारो नामक एक जाति लोग अभी भी रहते हैं, उनके बीच में उसने सेवा किया। और उसके द्वारा एक व्यक्ति, पूरे समाज में से एक व्यक्ति ने प्रभु को ग्रहण किया। उसका नाम नॉक्सेंग नामक एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास किया, यीशु के पीछे चलने लगा। वहां कोई भी विश्वास नहीं करते थे। इस कारण क्या हुआ, एक बार वहां के लोग, वहां जो पंचायत, वहां का जो मुखिया,
उन्होंने नॉक्सन को और उसके पूरे परिवार को पकड़ के, उसके दोनों बच्चे पत्नी को पकड़ के उन्होंने कहा, तुम्हें यीशु को तिरस्कार करना हो। अगर तुम यीशु को तिरस्कार नहीं करोगे तुम मर जाओगे, है ना, तुम मारे जाओगे, तुम्हारे बच्चे मारे जाएंगे, तुम्हारा परिवार मारा जाएगा। और नॉक्सन, उसके पत्नी, बच्चे सब घुटने में वहां लाए गए। पूछा गया, नॉक्सन क्या तुम यीशु को तिरस्कार करोगे? उसने कहा, मैं यीशु के पीछे में चलने लगा, मैं नहीं लौटूंगा, मैं नहीं लौटूंगा। उन्होंने क्या किया, अब उसके आंखों के सामने उसके दोनों बच्चों को उन्होंने मार डाला। आंखों के सामने दोनों बच्चों को मार डाला। तो भी नॉक्सन ने यीशु को तिरस्कार नहीं किया। उसने कहा, कोई भी घर कोई मेरे साथ ना आए तो भी मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, यीशु के पीछे मैं चलूंगा। फिर उसको क्या किए, पत्नी को उन्होंने मार डाला। तो भी नॉक्सन ने वहां गाता रहा, यीशु के पीछे में चलने लगा, मैं नहीं लौटूंगा, मैं नहीं लौटूंगा, मैं तिरस्कार नहीं करूंगा। आखिरी में नॉक्सन भी वहां मारा गया था, पूरा वो भी मारा गया था। लेकिन क्या हुआ, उस बात को देखकर, उनके जीवन की अर्पणता को देखकर, यीशु मसीह के ऊपर उनकी जो उस आशा को, उनके प्रेम को देखकर, जो उन्होंने अपने जीवन को भी देने के लिए तक तैयार हो चुके थे, वहां का जो पंचायत, उसको जो उस गांव का जो मुखिया था, वो और उसके साथ कई लोग यीशु पर विश्वास करने लगे। हालेलुया, यीशु पर विश्वास करने लगे। उसी नॉक्सन, उसी का उस समय गाया हुआ वही गीत है जिसको हम पूरे दुनिया भर में कई भाषाओं में हम गाते हैं। ये हमारे ही भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में उस गारो जाति का उस व्यक्ति का गाया हुआ गीत था। उसको इंग्लिश में गाते, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, आई हैव डिसाइडेड to follow Jesus, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। आइए प्रार्थना करें। वैसे ही हम भी प्रभु से कहें, हाँ प्रभु, हम तेरे ऊपर विश्वास करने के लिए आपने हमें अनुग्रह दिया, धन्यवाद देते हैं राजा। कितनी भी तकलीफ, कितना भी मुसीबत हमारे जीवन में क्यों ना आए, हम प्रभु, हम तेरे साथ साथ, तेरे पीछे पीछे हम चलने के लिए अपने को अर्पण करते हैं। हालेलुया। और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमारे भीतर आपको हम प्रभु लेने के लिए, बुलाने के लिए अपने को अर्पण करते हैं। और प्रभु तेरे प्रति प्रेम करने के कारण तुम्हें प्रभु हर रोज खोजने के लिए, हम ढूंढने के लिए हमें अपना अर्पण करते हैं। और प्रभु हम तेरे संग हम बना रहने के लिए हम अपने को अर्पण करते हैं राजा। आज के इस वचन की आशीष हम सबों के जीवन में होने पाए, ताकि हमारा विश्वास सही में आप में प्रभु उस नॉक्सन के समान स्थिर रहने पाए, क्योंकि आप ही जीवन की रोटी है। जैसे पतरस ने कहा, तुझे छोड़ और हम कहां जाए, क्योंकि उस अनंत जीवन की वचन बातें सिर्फ आप ही के पास है। प्रभु इस वचन की आशीष सबों के लिए होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु आपका आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।